अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 5 जो है वो उसको स्टडी करेंगे। एंड ऑन स्क्रीन आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, एनर्जी। आज जो जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एनर्जी के ऊपर। और यहाँ पर अ, मैं आपको टाइटल पेज दिखा देती हूँ। इस टाइटल पेज के अंदर जो आपको चीज़ दिखाई गई है दैट इज़ द सोलर पैनल। आपको यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो सोलर पैनल की शीट्स नज़र आ रही हैं। ये सारे सोलर पैनल है। सोलर पैनल क्या करते हैं बेसिकली, ये सन की जो जितनी भी एनर्जी होती है, सनलाइट से जो जितनी भी एनर्जी मिल रही होती है ये ट्रैप कर लेते हैं और ये सोलर पैनल के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे जो है वो सोलर पैनल्स दिखाए गए हैं और यहाँ पे जो है आपको विंड मिल दिखाई गई है। ये क्या करती हैं, यहाँ पे जितनी भी हवा से जितनी भी हमें एनर्जी मिल रही होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ें कवर कर ली हैं। मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक, जहाँ हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, हमारे पास है लेट्स लर्न कॉमन सोर्सेज एंड द यूजेस ऑफ एनर्जी। कॉमन सोर्सेज हमारे पास जो हैं वो कौन कौन सी हैं। कॉमन सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं खाने पीने की। फूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले। इट हेल्प अस टू ग्रो एंड डेवलप, ये हमें बढ़ने में और ग्रो होने में मदद करता है। फूड ऑल्सो हेल्प अस टू एबल टू डू दी एक्टिविटीज़ लाइक फूड। जब भी हम खाना खाते हैं तो जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं दिन भर की, जैसे भागना दौड़ना, खेलना कूदना और पढ़ना लिखना, इट गिव अस एनर्जी। असल हमारा जो टारगेट होता है, जो हमें फूड से मिलना होता है, जो हमारा जो असल टारगेट जो हमें फूड से मिलना होता है वो क्या होता है कि हमें एनर्जी मिले, हमें ताकत मिले। जिस तरीके से आपके पास टॉयज़ होते हैं, आप टॉयज़ को जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो सेलें होती हैं, जितना भी वो आपका जो टॉय चार्ज हुआ होता है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं। एक टाइम आता है कि आपकी जो है टॉयज़ में से सेलें जो हैं वो कमज़ोर ख़त्म हो जाती हैं, फिर आपको न्यू सेलें डालनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उस टॉय को वर्कआउट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो है उसको एनर्जी नहीं मिल रही। एनर्जी किस फॉर्म में नहीं मिल रही, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं मिल रही। यहाँ पे हम खाना क्यों खा रहे हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले। और एनर्जी मिलने से हम क्या करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे पढ़ेंगे भागेंगे दौड़ेंगे, ये सारे काम करेंगे। मूविंग टूवर्ड्स दिस, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं। और ये पढ़ने लिखने के बाद जब इनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी तो ये मज़ेदार किस्म का खाना खाएंगे। सारे बच्चे जो हैं पढ़ने लिखने के बाद जो है खाना खाते हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं व्हाट एनर्जी इज़। अब हम ये समझते हैं कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो है हमें काम करने के लिए काबिल करती है कि हम कोई काम कर सकें। व्हेन वर्क इज़ डन, जब काम हो जाता है तो हमारी एनर्जी होती जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। यूटिलाइज मीन्स यूज्ड हो जाती है हमारी। व्हेन वी किक द फुटबॉल, अगर हम खेलते हैं फुटबॉल को किक मारते हैं और हिट करते हैं क्रिकेट बॉल को, वी आर यूजिंग एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने लिखने से ही एनर्जी यूज़ हो। एनर्जी जो है वो चलने फिरने से भी यूज़ होती है, खेलने कूदने से भी यूज़ होती है, और जो है वो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने से भी एनर्जी यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जो है वो एनर्जी यूटिलाइज़ हो जाती है। और जब हमारी एनर्जी यूटिलाइज़ हो जाती है तो फिर हमारी बॉडी में मोर एनर्जी आई होती है। और मोर एनर्जी के लिए हमें फिर क्या करना होता है, फिर हमें खाना खाना होता है। ठीक है जी, यहाँ पर हम आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जहाँ हम बात कर लेते हैं कुछ सोर्सेज की। सबसे बड़ी जो सोर्स हमें जो एनर्जी की मिलती है दैट इज़ द सन। द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द प्लानट अर्थ इज़ द सन। ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है कि जो मेन सोर्स आपको नेचुरल एनर्जी की जो मिल रही है वो सन से मिल रही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सोलर एनर्जी। इसका दूसरा नाम क्या है, इस एनर्जी को आप सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं। प्लांट्स यूज दिस एनर्जी टू प्रिपेयर दियर फूड, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। Next we have solar energy can be used in many things like watches, calculators and have special cells called the solar cell. जो सोलर एनर्जी होती है वो सिर्फ सोलर प्लेट्स के ज़रिए ही यूज़ नहीं हो रही होती, बल्कि किस तरीके से यूज़ हो रही होती है, वो आपके कैलकुलेटर्स के ज़रिए भी यूज़ हो रही होती है। आपकी कुछ टॉर्चेस होती हैं उसके अंदर भी वो यूज़ हो रही होती है। तो दीज आर द सोर्सेज जहाँ पे से आपको सोलर एनर्जी मिल रही होती है। यानी कि
इन ये सारी जो चीज़ें हैं ये सन की रेस को ट्रैप करके और क्या कर रही हैं, आपको एनर्जी दे रही हैं। सोलर सेल्स कैन बी पुट टुगेदर टू फॉर्म लार्ज पैनल्स। इनके लार्ज पैनल्स बना लिए जाते हैं, जैसे ये सोलर पैनल दिख रहे हैं, विच कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ। आप अपने घरों की छतों पे लगाते हैं, टू द बिल्डिंग्स, घरों की छतों पे। दे कन्वर्ट द सोलर एनर्जी, ये सूरज की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर हीटिंग एंड द लाइटिंग, जिससे हमें रोशनी मिलती है और हम अपनी घर की डिफरेंट चीज़ें चला सकते हैं। नेक्स्ट सोर्स जो हमारे पास आएगी, द सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज़ द विंड एनर्जी। यहाँ पे हम बात करते हैं विंड एनर्जी की। चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको विंड मिल भी दिखा दी थी। विंड इज़ ऑल्सो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी एक कुदरती ज़रिया है एनर्जी लेने का। विंड टर्न्स इनटू द ब्लेड्स ऑफ अ टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये विंड टर्बाइन है। और विंड टर्बाइन से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है जी विंड जो है वो इनके जो क्या कहते हैं ब्लेड्स हैं, या जो ब्लेड्स लगे हुए हैं इनके ऊपर लगेगी। लेट मी शो इट। देखें जी, विंड इनके ब्लेड्स पे टच करेगी और ये मूव करेंगे, फिर इस पे टच करेगी और ये स्पीड बढ़ती जाएगी और ये मूव करते जाएंगे। जितनी तेज़ी से ये मूव करेंगे उतनी तेज़ी से आपकी जो है वो विंड एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी और वो आपको दूसरे काम करने में हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट वी हैव द वाटर एनर्जी, पानी की एनर्जी। ये भी हमारी जो है वो नेचुरल एनर्जी की सोर्स है। फॉलिंग और द फास्ट मूविंग वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, जो पानी बहता हुआ ऊपर से आबशारों से आ रहा होता है, ये इस पिक्चर के अंदर दिखाया भी गया है। ये जो आबशारों से जो पानी आ रहा है, गिर रहा है ऊपर से, दिस एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इज़ कॉल्ड दी हाइड्रो पावर। इसका क्या नाम होता है, इस एनर्जी का नाम होता है हाइड्रो पावर। इट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी जो है वो हम बिजली पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 सोर्सेज पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा सन जो कि मेन सोर्स है नेचुरल एनर्जी का, फिर हमने विंड पढ़ा, थर्ड हमने वाटर पढ़ा। ये सारे ही जो है आपको बिजली पैदा करने में हेल्प आउट करते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज़ द फॉसिल फ्यूल। अच्छा जी, फॉसिल फ्यूल को थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। कोल ऑयल नेचुरल गैस आर द फॉसिल फ्यूल। ये क्या है, ये फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या होता है कि व्हेन वी बर्न दीज फ्यूल, जब हम इनको जलाते हैं, दे रिलीज एनर्जी। जब फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे, फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है, किसी कोयले को जलाएंगे, ऑयल को जलाएंगे, नेचुरल गैस को जलाएंगे, तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी दैट वी कैन यूज़ फॉर हीटिंग एंड द लाइटिंग पर्पज़, जो हम किसी चीज़ को गर्म करने या रोशन करने में यूज़ कर सकते हैं, अपने घरों में, दुकान पर, दफ्तर में या फिर फैक्ट्रीज़ में। मैनी ऑफ द व्हीकल्स ऑन आर रोड, जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं वो किससे चल रही हैं, पेट्रोल या डीजल से चल रही हैं। और पेट्रोल और डीजल क्या है, ये सारा जो है वो फॉसिल फ्यूल है। यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं ऑयल की फॉर्म में, विच इज़ मेड फ्रॉम द ऑयल, जो कि ऑयल से बना है। फॉसिल फ्यूल हैव प्रोवाइड द असेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वी हैव नीडेड इन आर टाउन सिटीज़ फॉर मैनी ईयर, हमें सदियों से जिस चीज़ की ज़रूरत रही है वो हमें ऑयल से फुलफ़िल हो रही है। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट, ये कैसे बनते हैं, प्लांट्स और एनिमल के क्या होती है, जो भी उनके रिमेन्स होते हैं, जो उनके डेड पार्ट्स होते हैं, एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स डाइड मिलियंस ऑफ ईयर अगो आर बरीड डीप इनटू द अर्थ। ठीक है जी, ओवर द टाइम एंड द हीट, वक्त गुजरने के साथ, टाइम गुजरने के साथ, हीट और प्रेशर मिलने के साथ, फ्रॉम द लेयर्स अबव चेंजेस इनटू द एनर्जी सोर्स दैट वी कैन यूज़ टुडे, जो कि हम क्या यूज़ करें, आजकल यूज़ करें। अब मैं आपको इसकी पिक्चर के थ्रू समझा देती हूँ। यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 to 4 मिलियन ईयर अगो, यहाँ पे जो थी ये समंदर के नीचे जितने भी ये आपके जो एक्यूटिक जो जितने भी आपके एनिमल्स थे, इसके अंदर फिशेस आ गई और सीवीड्स आ गए, ये सब क्या हुए, वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो है प्रेस हो गए, और प्रेस होके कहाँ आ गए, इनकी हड्डियाँ गल सड़ कर यहाँ पे आ गई। ठीक है जी, और क्या हुई कि इनके ऊपर मिट्टी पड़ गई, यहाँ पे लेयर्स आ गई डिफरेंट, और यहाँ पे ऊपर एक दूसरा जो है वो न्यू एनिमल्स और न्यू सीवीड्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और ये क्या होंगे, यहाँ पे 300 से 400 मिलियंस ईयर अगो तक ये पड़े रहेंगे, ज़मीन के नीचे पड़े 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 पड़े, डिकम्पोज होके हीट से, प्रेशर से, और वो क्या बन जाएंगे, फॉसिल फ्यूल बन जाएंगे। लेकिन ये फॉसिल फ्यूल बनना इतना आसान नहीं होता। ठीक है जी, और उसके बाद क्या होगा, बहुत सदियों के बाद ये क्या बन जाएंगे यहाँ पे कि डिकम्पोज होकर ऑयल और गैस की फॉर्म बन जाएंगे। ऑयल जो है आपको सबसे नीचे लेयर पे मिलेगा और उसके ऊपर लेयर पर आपको गैस मिलेगी।
ठीक है जी। और ये फिर क्या करेंगे, डिकम्पोज होके फिर हम इसको निकाल लेंगे, ऑयल एंड गैस को हम यूज़ करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ आर एनर्जी। यहाँ पे इन्होंने एक फ्लो डायग्राम के थ्रू भी समझाया है। लेट यहाँ पे दिखाया गया है जितने भी मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको मैंने एक्वेटिक एनिमल्स कहा था, टाइम एंड प्रेशर, वक्त और प्रेशर के साथ ये क्या बन गए, इनकी हड्डियाँ बनी सबसे पहले, और फिर मज़ीद टाइम और प्रेशर लगा और फिर ये क्या बन गए, नेचुरल ऑयल एंड दी नेचुरल गैस। इस तरीके से जो है फॉसिल फ्यूल फॉर्म होते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाता है, मिलियंस, 100 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब बहुत टाइम लगेगा तब जाके ये बनेंगे, इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। मतलब मीन्स कि अगर हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, गैस यूज़ कर रहे हैं तो बहुत स्पीड से यूज़ कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं। और ये जो फॉसिल फ्यूल है ना, हमारे पास इतनी क्वांटिटी में नहीं है कि हम आज की जो है ना नीड को पूरा कर सकें। इसी वजह से हमें इन चीज़ों की क्या हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज़ द जियोथर्मल। जियोथर्मल हमारे पास जो है वो एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जियोथर्मल फॉर्म ऑफ एनर्जी, in geothermal form of energy what we have, geothermal, let me choose pan first. Geothermal is heat generating from within the earth, जो ज़मीन से जो है वो हीट प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो वॉल्केनो और जो है वो गीज़र्स जो हैं, पानी की जो गर्म आबशारें जो हैं वो निकल रही हैं। यहाँ पे हॉट स्ट्रीमी वाटर from the geysers and hot lava from the volcanoes are the example of the geothermal energy in many old cold countries। जो ठंडे मुल्क होते हैं, ठंडे कंट्रीज़ होते हैं, गीज़र्स आर यूज फॉर हीटिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है ये यूज़ किए जाते हैं। पीपल आल्सो बाथ इन डैम, और जो है ना वो उसको यूज़ करते हैं ऑफ द हॉट वाटर, और वो ठंडे कंट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जाता है गीज़र्स को। और जो है जियोथर्मल जो ये एनर्जी होती है ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करती है। यहाँ पे इट्स अ फैक्ट, जियोथर्मल कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से मिला है जिसका मतलब है जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मा मीन्स हीट। अच्छा जी, यहाँ पे ये चीज़ आपने याद करनी है, जो जियो थर्मल वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, और इससे पहले हमने इकोसिस्टम पढ़ा था। जो इकोसिस्टम था वो भी हमारा ग्रीक वर्ड था, जिसको हमने पढ़ा था इकोस मीन्स हाउस एंड द ड्यूलिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने ग्रीक वर्ड अगर एमसीक्यू में आ जाए, अभी तक हमने जितने भी वर्ड पढ़े वो ग्रीक ही में पढ़े, लैटिन में हमने अभी कोई वर्ड जो है वो नहीं पढ़ा है। यहाँ पे जो है वो हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक सोर्सेज ऑफ द एनर्जी, वो कंप्लीट हो गया है। फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी हम नेक्स्ट अपने लेसन के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।